Okay, now we'll take the another video, another topic, that is what is our system of election. So after reading all these, that why do we need election, what election makes democratic, is it healthy to have a competition. So now another topic is that what is our system of election, मतलब हमारे यहाँ इलेक्शन किस तरीके से होते हैं. So can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. So here we'll discuss the three kind of election. Lok Sabha and Vidhan Sabha. Generally the election held regularly after 5 years. So two kind of election held, that is Lok Sabha and Vidhan Sabha. Another after 5 years they take. So this is the second important term for that regular election take place in our country and elected representative comes to an end. देन लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व. तो इसके बाद क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, नई से फिर वो शुरू होती है व्हेन अनदर गवर्नमेंट कम्स. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज पर उसके अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इलेक्शन टेक प्लेस होते हैं. सो ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, हाउ इज़ द पॉपुलेशन, द एरिया ऑफ दैट रीजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन पर एक कितनी बार में इलेक्शन कराएं, एक दिन पे निपट जाए या फिर वो डिफरेंट टर्म्स पे होता है. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. सो वन इज जनरल इलेक्शन. अनदर इफ ओनली समटाइम्स द इलेक्शन हेल्ड ओनली एट वन कॉन्स्टिट्यूंसी. कभी कभी आप देखते हैं कि एक आध जगह पर इलेक्शन होता है, पूरे देश में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं. टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. या तो किसी की डेथ हो जाती है जो सीएम है, या फिर उसने रेजिग्नेशन दिया हो बिकॉज सम कॉजेस. वो कॉजेस क्या हो सकते हैं भाई, उसने अच्छे से रूल नहीं किया हो, या फिर कुछ कोई भी मतलब माल प्रैक्टिसेस है, या कोई भी उसका अपना खुद का मोटिव है, तो जिसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन. सो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन. तो ज़्यादातर हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, जनरल इलेक्शन पर डिस्कस करते हैं. So electoral constituencies, you read about the people of Haryana electing 90 MLAs, and you may have wondered how they did that. So did every person in Haryana vote for 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In your country, in our country, we follow an area based on the system representation, and the country is divided into different areas for the purpose of election. This is called the electoral constituencies. तो जिस एरिया में इलेक्शन होता है उसको हम इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. एंड द वोटर हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. For Lok Sabha election, the country is divided into 543. अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा इंडिया डिवाइडेड है. एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जब सेंट्रल से बात होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको एमपीज बोलते हैं, और अगर वो स्टेट से है तो उनको एमएलएस बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within. Similarly, each state is divided into the specific number of assemblies constituencies. In the case that elected representative is called the member of legislative assembly or MLAs. Each parliamentary constituencies has within it several assemblies constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. ठीक है, इसी तरीके से हम छोटे यूनिट की अगर हम बात करें, विलेज की बात करें या म्यूनसिपल इलेक्शंस की बात करें, सेम हैपन्स देयर. ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड टू सेवरल वार्ड्स लाइक द कॉन्स्टिट्यूंसीज. ईच वार्ड इलेक्शन हैज़ वन मेंबर ऑफ द विलेज एंड अर्बन लोकल बॉडी. ठीक है, वहाँ पर भी उसी तरीके से उस वार्ड का, उस एरिया का एक मेंबर होता है दैट इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन. समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कंटिन्यूड एज सीट, और इन्हीं को हम सीट भी बोलते हैं. इतनी सीट्स पर लोग लड़ रहे हैं यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज पर. फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज अपने आप पर वन सीट, जैसे कि आपका सेंट्रल में है 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो मतलब 543 सीट्स जो हैं वो इंडिया के लोकसभा में है. When this says the Lokdal 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal
160 assembly constituencies in the state, thus Lokdal had 60 MLAs. ठीक है, hope you got this and it is clear to you all. So here we discussed about the what is our system of election. Now another topic is that reserved constituencies. Now reserved constituencies, अब हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज तो पढ़ ही लिया, इतना तो हमें समझ आ ही गया, लेकिन ये रिजर्व्ड क्या होता है? रिजर्व्ड का मतलब कोई भी चीज़ जैसे आपने रिजर्व्ड यानी सेपरेट करके रख दिया, दैट इज स्पेसिफिक, कि उस पर ये काम होना ही होना है, दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय एनी अदर। ठीक है, सो यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन्स टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये हर सिटीज़न को ये राइट दिया है कि वो एज अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हाउएवर वर worried that in an open electoral competition certain weaker section may not be stand a good chance to get elected the Lok Sabha and state legislative assembly. They may not have required the resources, education, contact to contest and win elections against other. Those who are influential and resourceful may prevent them for winning the election. If that happens, the parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो वीकर सेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, थर्ड जेंडर है, सबको, ट्राइबल है या फिर रिमोट रीजन में रहने वाला है, शेड्यूल कास्ट है, किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिनाई नहीं किया है। दे कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इज वैल्यूड इन आवर कंट्री। सो दैट हैपन्स इन पार्लियामेंट, असम्बलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ वॉइस। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्लियामेंट में वो वॉइस जाएगी नहीं। सो दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव, लेस डेमोक्रेसी। अगर ऐसा होता है तो हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो लेस डेमोक्रेटिक और लेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये किया कि उन्होंने ये एक प्रोविज़न रखा, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं सदियों से हमारे यहाँ होता चला आया है, सम सेक्शंस आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ राइट। मतलब राजाओं ने उनको वो अधिकार नहीं दिए, समाज में वो जो थे फुल डिग्निटी उनको नहीं मिली। तो ये सब देखते हुए, ये सब चीज़ें देखते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने ऐसा एक रास्ता निकाला कि नहीं, आने वाले भारत में सब एक हों। ठीक है, in us SC's reserve constituencies only some those who belong to scheduled caste can stand for election. Similarly, only those who belong to the scheduled caste tribes can contest the election from constituencies so reserved for STs. Currently in Lok Sabha, that is 84 seats are for scheduled caste, 47 for scheduled tribes as 26 January in 2009 it has been. Now this number for the proportion of their share the total population, and thus reserved seats for SC and ST do not take away legitimate share of any other social group. मतलब इनको कोई टच नहीं कर सकता। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, रिटर्न है, लिखा है, तो ये इतना ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एनी गवर्नमेंट कम्स एंड गोज। सो दिस system of reservation was extended later other weaker section at district and local level. तो इस तरीके से ये रिजर्वेशन जो है कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ये कम ज़्यादा दिख सकता है, लेकिन नेशनल में सेंट्रल में ऐसा नहीं है। इन द मैनी स्टेट द सीट्स ऑफ रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। वहाँ पर उन्होंने ऐसा भी किया, ये डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन द स्टेट इज़ हैविंग। तो वहाँ ओबीसीज में भी आते हैं, और कुछ प्रोपोर्शन जो है 33 दैट इज़ फॉर वुमेन इज़ सेव्ड। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व सीट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट।
Similarly, 1/3 of the seats are reserved for rural or urban area local bodies for women. लेकिन आप देखते हैं सेंट्रल में इतना नहीं है, 5 to 7 10% तक हम पहुंच पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. But this myth has been broken in this current गवर्नमेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कि अगर हम कहें आज टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वुमेन का पार्लियामेंट में 78 है. 78 का मतलब लगाएंगे आप 543 से, तो हम कह सकते हैं ये 18% तक सेंट्रल में चला गया है. तो दिस इज़ द गुड रीज़न एंड गुड सिम्टम्स दैट वी कैन सी दैट देर इज़ नो नीड टू आस्क कि वुमेन का 33% होने का टाइम दूर नहीं है. तो अब ये चीज़ें क्या है, दीज प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू आवर system, that is democracy we are discussing. So till here we discussed today. In the next video we'll see the the further topic of the chapter. Till then, thank you. Keep reading the chapter.